हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव। तो फिर चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों परमाणु के मध्य में ना रहकर उस एटम की ओर यानी कि उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है जो अधिक ऋण विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इसे ही इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आप लोगों ने सहसंयोजक बंध पढ़ा होगा। सहसंयोजक बंध में जो है एक इलेक्ट्रॉन रहता है जिसमें दोनों परमाणु का जो है बराबर हिस्सा रहता है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उस परमाणु की ओर ज़्यादा विस्थापित होगा जो अधिक ऋण विद्युतीय होगा। ठीक है, जो उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है उस परमाणु की ओर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो चला जाएगा। समझ में आया होगा लगता। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर बार बार देख लेना वीडियो को। ठीक है, और तो फिर चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एक का एक कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें एक सिरे पर Cl जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्बन बहुत सारे हैं तो फिर मैंने इसको नंबर दे दिया है 1 2 3 4 करके। और इसके एक सिरे पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं, कार्बन की अपेक्षा जो है क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो फिर ये C और ये Cl के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cl की ओर विस्थापित होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना कि साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है। तो फिर यहाँ पर कार्बन और Cl में Cl अधिक ऋण विद्युतीय है तो फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cl की ओर चला जाएगा। ठीक है, ना कि कार्बन की ओर। तो फिर यही लिखा है, कार्बन की अपेक्षा Cl अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः CCl बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की अपेक्षा Cl की अधिक निकट होगा, जिसके कारण Cl परमाणु पर कुछ ऋणावेश तथा कार्बन एटम पर उतना ही धनावेश आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो फिर इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे, और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो फिर मतलब ऐसे ही समझ लो त्याग कर रहा है करके, तो फिर इसमें धनावेश आ जाएगा। ठीक है, यही लिखा है, ऐसे आएगा। ये पहला कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो फिर इसमें माइनस चार्ज आएगा और इसमें प्लस चार्ज। अब देखिए, अब ये C1 है, ये कार्बन C1 परमाणु धनावेशित होने के कारण C2 C1 के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज हो गया, ये अब ये प्लस में है तो फिर यहाँ से जो ये C2 है तो फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये C1 जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे C1 अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे C2 पर भी इलेक्ट्रॉन C2 पर भी धनावेश आ जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर ऋणावेश कर दिया। यहाँ पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, यानी कि C2 पर भी धनावेश आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आया, इसी वजह से इस पर भी धनावेश आएगा। यहाँ पर भी धनावेश आ गया। फिर ये धनावेश होने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको ये आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इस पर भी धनावेश आ जाएगा। अब ये धनावेश होने की वजह से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको भी आकर्षित करेगा ये, इसी वजह से ये भी धनावेश आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। यह C3 व C4 परमाणु की ओर दुर्बल होता जाता है। ये जो धनावेश का जो चार्ज है ये वाला, ये ऐसे जाएंगे तो फिर ये इधर कम होता जाएगा। ठीक है, इसका प्रभाव जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है इस पर जो है ज़्यादा रहेगा, इस पर कम, फिर इस पर थोड़ा सा कम और इसमें सबसे ज़्यादा कम। ठीक है, तो फिर यही लिखा है, यहाँ 3 व 4 कार्बन परमाणु पर दुर्बल होता जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस चार्ज है वो दुर्बल होता जाएगा उधर। यह प्रभाव इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण होता है। और ये जो पूरा इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव हम जो पढ़ रहे हैं ये सब किस पे डिपेंड है, ये इलेक्ट्रॉन के विस्थापन पे ही डिपेंड है। तो फिर यह प्रभाव इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षी।
अब ऋणात्मक बोल रहा है तो फिर समझ जाओ कि वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा जिसकी वजह से उस पर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की वजह से ये ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा, ठीक है। और सेकंड जो है वह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है। इसी वजह से ये धनात्मक आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना ताकि उन लोगों का भी भला हो सके।